नमस्कार। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ किसानों के विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शनकारी किसानों के लिए 1 करोड़ रुपए का दान भी किया था। इसके अलावा वो आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि किसान आंदोलन में आई एक बुजुर्ग महिला पर जब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सवाल खड़ा किया तो वो इतने भड़क गए कि कंगना पर अभद्र टिप्पणी तक कर डाली, जिसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिलजीत को कथित किसानों के आंदोलन से इतना लगाव क्यों हो गया है। और अब इसकी वजह का जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको भी चौंका देगा। दरअसल लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी की दायर एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयकर विभाग ने सिंगर दिलजीत दोसांझ की ओर से कथित तौर पर भारत में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए यूके और कनाडा से लिए गए फंड की तफ्तीश शुरू की है। दिलजीत के अलावा किसानों के आंदोलन के वित्त पोषण के मद्देनजर पंजाबी म्यूजिक लेवल स्पीड रिकॉर्ड्स की भूमिका भी आयकर विभाग की जांच के दायरे में है। बता दें कि 27 दिसंबर को लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी ने विजय पटेल की ओर से साझा किए गए रिसर्च के आधार पर एक शिकायत दर्ज की थी। पटेल ने आरोप लगाया कि स्पीड रिकॉर्ड्स नाम की कंपनी चालाकी से मनी लॉन्ड्रिंग और रूटिंग गतिविधियों में शामिल रही है और किसान विरोधी आंदोलन को जारी रखने के लिए फंडिंग कर रही है। यही नहीं बल्कि इस कंपनी का संबंध खालिस्तानी संगठन खालसा एड के साथ भी है, यानी कि किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग और खालिस्तानी कनेक्शन की भूमिका का यह बड़ा खुलासा है। वहीं एलआरओ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्पीड रिकॉर्ड अलग अलग नामों के तहत साल 2011 से 2020 तक खुद को रजिस्टर्ड किया है। यह कंपनी एक ही पते और पदाधिकारी के साथ रजिस्टर्ड है और इसके पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले कर्मचारी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। कंपनी ने भारत विरोधी गतिविधियों में भारतीयों को शामिल किया है, जैसे कि सीए विरोधी दंगे और अब किसान आंदोलन। बता दें कि यूके स्पीड रिकॉर्ड्स नाम की एक निष्क्रिय निजी लिमिटेड कंपनी थी जो कि यूके के निदेशक काका सिंह मोहन वालिया उर्फ सुंदर सिंह खाक के साथ इनकॉर्पोरेटेड थी। वहीं स्पीड रिकॉर्ड्स इंडिया कंपनी के मालिक रहे दिनेश ओलुक ने कंपनी की स्थापना के 1 महीने बाद 5 अगस्त 2013 को अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस कंपनी को 9 दिसंबर 2014 को डिसॉल्व कर दिया गया। एलआरओ ने अपनी शिकायत में सिंगर दिलजीत दोसांझ की ओर से देश में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिए गए पैसों पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि फेमस एसटीडी लिमिटेड नाम की एक और कंपनी को 9 अगस्त 2016 को शामिल किया गया। इसके डायरेक्टर्स सुंदीप सिंह खाको और दलजीत सिंह थे। इस कंपनी को भी 16 जनवरी 2018 को भंग कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि दिलजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ की जन्मतिथि एक है। दोनों का जन्म जनवरी 1984 में हुआ था। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ को अपने सांझ फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित संगीत कार्यक्रमों के लिए मानदेय मिलता है, जो कि भारत में काम करने के लिए एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए, इससे पहले भी पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ, मिस पूजा और गिप्पी ग्रेवाल और 2 पंजाबी फिल्म मेकर कंपनियों के परिसरों पर साल 2012 में आईटी ने छापा मारा था। खैर, अब देखना यह होगा कि किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर आयकर विभाग ने जो जांच शुरू की है उसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।